सीयूईटी यूजी 2024 का एग्जाम आपने दे दिया है, रिजल्ट का आपको बेसब्री से इंतजार है। और अगर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे डिटेल के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं, कौन कौन से कॉलेज चलते हैं और कौन कौन से कोर्स को जो है वो एक्सेप्ट करता है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी पूरी क्वेरी इस वीडियो में दी जाएगी। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर अगर हम चर्चा करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं। सबसे पहले आता है नॉर्थ कैंपस जिसमें 11 कॉलेज हैं, साउथ कैंपस जिसमें 21 कॉलेज हैं और ऑफ कैंपस जिसमें 31 कॉलेज हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कैंपस की तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को अगर हम देख लें तो इसमें है करोड़ीमल, दौलतराम, हंसराज, हिंदू, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऐसे करके जो है ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो नॉर्थ कैंपस के हैं। साउथ कैंपस के कॉलेज की बात करें तो आर्यभट्ट, आत्माराम, सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, उसके बाद मोतीलाल नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो साउथ कैंपस से हैं। ऐसे जिगार्गी कॉलेज देखेंगे, कमला नेहरू कॉलेज देखेंगे, श्री अरविंदो कॉलेज, ठीक है, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, ये सारे जो हैं नॉर्थ कैंपस के हैं। ऑफ कैंपस में अगर हम जाएंगे तो ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं आचार्य नरेंद्र देव अदिति महाविद्यालय, ठीक है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, मॉर्निंग, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो ऑफ कैंपस के हैं। शिवाजी कॉलेज, सारा डिटेल हमने इसमें सारे कॉलेजेस के नाम डाल दिए हैं, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप जो है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो सीयूईटी यूजी के जो मार्क्स आएंगे उसी मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ जो है सीयूईटी यूजी के मार्क्स को कंसीडर करेंगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको क्लास 12th जो है वो अपेयरिंग में होना चाहिए या पास होना चाहिए। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जो हमने आपसे बार बार कहा था पहले भी, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसी चीज को कंसीडर करता है कि अगर आप क्लास 12th में जो 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसी का एग्जाम दिया होगा और साथ ही साथ एक लैंग्वेज का, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, इन्हीं के नंबर को कंसीडर करके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और 3 डोमेन सब्जेक्ट वही होंगे जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं। लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है उसके सिमिलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर कर लेता है। जैसे कि यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल में यहां लिखा है कि अगर बायोकेमिस्ट्री जो है आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बायोलॉजी से जो है आप बायोलॉजी के लिए भी अपेयर हो सकते हैं, डोमेन में ले सकते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से भी आप जो है डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। देन आगे देखेंगे तो वही है कि आप जो है क्या कहते हैं कि 2024-25 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सीयूईटी के मार्क्स के हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलेगा। गैप ईयर का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब अगर हम बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स को कंसीडर करता है, कौन कौन से क्या कहते हैं कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो लैंग्वेज में आप देखेंगे तो अरबिक है, बंगाली है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन ऑनर्स है, इटालियन है, पर्सियन है, पंजाबी है, रशियन है, संस्कृत है, ये सारे लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। अगर हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज की, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की, तो उसके बाद साइकोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, जर्नलिज्म है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, ये सारे ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एंथ्रोपोलॉजी है। अगर हम मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे साइंस और साइंस के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स, जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ाए जाते हैं। बीएससी प्रोग्राम में अगर हम जाएंगे तो बीएससी प्रोग्राम में लाइफ साइंस है, बीएससी प्रोग्राम में होम साइंस है, बीएससी प्रोग्राम में लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कॉम्बिनेशन है प्रोग्राम्स अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस में भी जा सकते हैं, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं। हमने पूरा डिटेल इसमें डाल दिया है, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जिसे बीएमएस कहते हैं, ये भी कर सकते हैं आप वहां से। वोकेशनल स्टडी की जब हम बात करेंगे तो वीवॉक बैंकिंग ऑपरेशन, वोकेशनल स्टडी में आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देख सकते हैं, वोकेशनल स्टडी के भी कोर्सेज बीए में चलते हैं,
ये भी आप कर सकते हैं वहां से। म्यूजिक की बात करेंगे तो बीए ऑनर्स म्यूजिक में वोकल इंस्ट्रूमेंट सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर। बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी कर सकते हैं, कथक म्यूजिक में भी कर सकते हैं वहां से। और अगर एजुकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में भी होता है और फाइन आर्ट्स में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है। ये कोर्स है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस हैं। ये हमने नॉर्थ कॉलेज, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस और ऑफ कैंपस का जो कॉलेज थे उनको बता दिया यहां पर। अब आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कौन से कॉलेज को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हैं क्या हमसे, ठीक है, कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, कोई एक कॉलेज होगा पर्टिकुलर जहां आपकी इच्छा होगी हमारा एडमिशन हो जाए, उस कॉलेज का पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, तो जो भी जानना चाहते हैं आप, अगर आप एक एक कॉलेज की डिटेल वीडियोस जानना चाहते हैं, एक एक कॉलेज के बारे में, वहां फैसिलिटी क्या है, फीस क्या है, सीट क्या कितनी है, इन सारी चीजों को अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर जरूर आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे। हम पर्टिकुलर कॉलेज पर भी वीडियो लेकर के आपके लिए आ सकते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो आप बताएंगे उसमें तो ठीक है। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हमसे जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम उस पर वीडियोस लेकर के आपके लिए जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।